विकलांग श्रद्धा का दौर। साहित्य के सूरज हरिशंकर परसाई का मशहूर व्यंग, जो आजकल मध्य प्रदेश और खासकर विंध्य की सियासत पर सटीक बैठ रहा है। एक के बाद एक नेता श्रद्धा बदलकर मिनटों में दूसरे पाले में पूरे विश्वास के साथ आस्था का प्रदर्शन करते हैं। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा। सिद्धार्थ तो विंध्य की राजनीति के दादा कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी की विरासत को टिकट के चक्कर में बीजेपी में ले गए, लेकिन विंध्य में भरोसे के भरभरा कर टूटने के सिद्धार्थ ना तो पहले और ना ही आखिरी उदाहरण है। चुनावी आस्था के कई बड़े प्रतीक विंध्य में पहले से मौजूद हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम गिनाने में लंबा वक्त लगेगा। किसी ने टिकट से पहले श्रद्धा का तर्पण किया, तो कोई टिकट न मिलने पर रोते हुए कहीं और से आस्था का सर्टिफिकेट ले आया और चुनौती देने लगा। अजय सिंह से जरा दिक्कत लगाओ तो बस, और कुछ तो जिस तरह से अभी हमारे साथ हुआ है, जबकि हम उनके राइट हैंड थे और कांग्रेस के राइट हैंड थे, तो हमारे साथ इस तरह हुआ है, तो अब मैं नहीं समझता कि संभाग में कुछ होगा। अगल बगल मैं देखूंगा, अभी तो नहीं कहता कि कितनी सीटों में नुकसान करूंगा, मगर जिले में मैं कुछ न कुछ करूंगा, इसको मजा सिखाऊंगा। पार्टी को 440 वोल्ट के झटके देने की कोशिश हर दल के नेताओं ने की है। सफेद शेरों की धरती कहे जाने वाले विंध्य में सवा शेर बनने के चक्कर में कोई नारायण बना, तो किसी का केदार पर्वत सा भरोसा टिकट कटते ही छन्ने से टूट गया। एक बूंद जितना काट सकूं उतना काटने को और भारतीय जनता पार्टी को निपटाने का काम करूंगा। बमनी में चुनाव लड़े और आवाज के बाद वोट मांगा जी, अब न्याय न मांगा जी। न्याय यात्रा आज इनसे पूर्ण, न्याय यात्रा के संपूर्ण, बहनी से न्याय यात्रा के संपूर्ण, अब चुनाव यात्रा शुरू। कुल मिलाकर चुनावी पूजन में आस्था की गारंटी चाइनीज माल की तरह है। जब तक चला तो चला। सेवा को सियासत का लक्ष्य बताने वाले बिना टिकट के सेवा का भाव क्यों पैदा नहीं कर पाते? क्या ये पार्टी के प्रति श्रद्धा और विश्वास के दरकने का दौर है, जिसकी आवाज फिलहाल विंध्य की राजनीति में बड़ी तेजी से सुनाई दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सवाल नंबर 1, क्या सिद्धार्थ तिवारी का बीजेपी में जाना विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका है? सवाल नंबर 2, क्या सिद्धार्थ के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को उजागर किया है? सवाल नंबर 3, क्या नेताओं की आवाजाही का दौर और तेज होने वाला? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है और कितने राज। वाकई जब चुनाव आता है तो ऐसा लगता है कि कितने राज हैं, और वो लोग जो किसी पार्टी के साथ चलते रहते हैं और उसी पार्टी का जाहिर तौर पर उसका गुणगान, उसकी रीति नीति के बारे में कहते रहते हैं, वही लोग कहने लगते हैं कि न जाने कितने वोट कटेंगे, कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाऊँगा, पता नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं। याद आता है कि जब लंकापति रावण ने अपने ही भाई को तथाकथित रूप से अपमानित करके लंका से बाहर निकाला था, तो ये विभीषण ही थे जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले साबित हुए रावण को, और रावण ये जानता भी था। पार्टियों से बरसों से जुड़े नेता जब निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रहस्य होता है कि उस पार्टी के सीनियर लीडर्स ये नहीं जानते कि ये गए हैं तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन क्या करें, वो जो मांग रहे हैं, जिस जगह को वो हासिल करना चाहते हैं, उसको देना भी नुकसान है। और कई बार संवादहीनता, अहंकार और अहम की लड़ाई, ऊंचा नीचा, ये भी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। विंध्य रीजन मध्य प्रदेश का बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश के 2 अंचलों पर, 2 रीजन्स पर खासतौर पर निगाह लगा के बैठी है। पहला है ग्वालियर चंबल और दूसरा है विंध्य।
और यही वजह है कि अब तक की जो बड़ी राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ी घटनाएं हैं, चाहे वो नारायण त्रिपाठी से जुड़ी हों, केदार शुक्ला जी से जुड़ी हों, या फिर अब सिद्धार्थ तिवारी, हालांकि एक युवा प्लेयर हैं लेकिन आप उनको हल्का फुल्का मत समझिए, वो युवा ज़रूर हैं लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर रीवा से लड़ चुके हैं और जिस लीगेसी परंपरा से वो आते हैं तो वो हल्के फुल्के नेता तो नहीं हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। राजनीति का ये रूप स्वरूप कई बार चौंकाता भी है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग मध्य प्रदेश के, युवा नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विंध्य रीजन से ही आते हैं, समझते हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जयराम शुक्ला जी हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, विश्लेषक हैं और विंध्य को जीते हैं और विंध्य को बहुत बेहतर समझते भी हैं। सबसे पहले जयराम जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। किस तरह आप देख रहे हैं विंध्य की राजनीतिक सक्रियता को? नारायण त्रिपाठी, केदार शुक्ल और सिद्धार्थ तिवारी, ये जो किरदार हैं और इनके पीछे और कितने राज आपको लगता है जो आगे जाकर और कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कहानी में पेचोखम लेकर आएंगे? जी जयराम जी। अभी तो सभी सीटें स्पष्ट होनी हैं। अभी एक वेव और आएगी जी, ये सीटों को स्पष्ट हो जाने दीजिए। और जो कुछ सामने अभी हमको दिख रहा है ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, चाहे केदार शुक्ल जी का मामला हो या नारायण त्रिपाठी का मामला हो। सिद्धार्थ तिवारी का जो मसला है वो ज़रूर मेरे लिए अप्रत्याशित लगता है और मुझे लगता है कि इसमें सोच विचार से ज़्यादा भावावेश है जी। ये सही है कि श्रीनिवास तिवारी जी का न सिर्फ रीवा में बल्कि पूरे विंध्य में एक ज़बरदस्त फॉलोइंग रही है और अभी भी उनके नाम की दुहाई राजनीति में दी जाती है। उनके नाम से राजनीति में कई किंवदंतियां हैं जो अभी चौपालों में, चौगड्डों में कही जाती हैं। लेकिन सिद्धार्थ तिवारी जिस वंश परंपरा से आते हैं वो हमेशा सोच विचार कर निर्णय लेने वाले लोग थे, चाहे श्रीनिवास तिवारी जी हों या सुंदरलाल जी हों। मैं दो घटनाएं आपको बताता हूँ। तिवारी जी को 1985 में टिकट नहीं मिला। आरोप गया कि अर्जुन सिंह जी ने टिकट काट दिया। अब पूरे अमहिया में उनके घर में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग जुटे और सभी ने ये दबाव डाला कि तिवारी जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए, न सिर्फ लड़ना चाहिए बल्कि विंध्य में, रीवा और जहाँ जहाँ आपका प्रभाव है अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। तिवारी जी चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे और 85 में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते थे जी। ये स्थिति थी, लेकिन तिवारी जी मौन रहे और चुनाव नहीं लड़ा और न तो पार्टी ही छोड़ी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुक्ला जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। आपने बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। हालांकि अभी ना आप वृद्ध हैं ना मैं वृद्ध हूं, लेकिन मुझे हरिवंश राय बच्चन ज़रूर याद आते हैं कि वृद्धों से जब भी पूछा तो एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो अब न श्रीनिवास तिवारी जी हैं, क्योंकि आपने जी जी लीगेसी की बात की थी इसलिए मैंने ये बात। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब न इंदिरा गांधी हैं, न श्रीनिवास तिवारी हैं, न अटल बिहारी वाजपेयी हैं और न ही लाल कृष्ण आडवाणी है, न ही नरसिम्हा राव है। ये 2023 की निर्मम राजनीति है जहाँ का नियम यही है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, चलता रहेगा ये क्रम। अंचल को मैं इंट्रोड्यूस करना। अब एक को इंसिडेंट सुंदरलाल जी का भी सुन लीजिए। जी जी। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सभी नेताओं को, अभिनेताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी जी। लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं जी, उनने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अजय सिंह राहुल के पास भी प्रस्ताव आया बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए और
ऐसा मीडिया में उस समय दिखाया कि वो वेंकैया नायडू से मिले और इस संबंध में बात की। जी। मैं दिल्ली में था और सुंदरलाल जी तिवारी हमारे साथ थे या मैं उनके साथ था। उसी बीच टीवी के कई पत्रकार आए। मुझे ध्यान है कि मनोज मनु जो हमारे मध्य प्रदेश से ही हैं और उस समय बहुत सक्रिय पत्रकार थे टीवी के, अभी भी हैं। उनने सुंदरलाल जी से पूछा कि क्या आप भी भाजपा में जा रहे हैं? सुंदरलाल तिवारी जी ने कहा कि मैं हार जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी, और भी उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहे जैसी कि उनकी आदत है, ऐसी पार्टी में जाने की मैं अपने जीते जी सोच ही नहीं सकता। ठीक कहा आपने सर। 2003 का वो चुनाव हार गए। बिल्कुल सही कहा आपने शुक्ला जी। आपको जरूर एक मध्य प्रदेश की राजनीति पर एक आपकी पुस्तक प्रतीक्षित है। बहुत कुछ खजाना आपके जहन में है, दिमाग में है। अंचल को मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था, हमारे ब्यूरो हेड हैं रीवा से। अंचल, एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं आपको धन्यवाद करूंगा। किस तरह की उथल पुथल आप देख रहे हैं? केदार शुक्ल जी से भी मिले आपने सिद्धार्थ तिवारी जी को भी आप लगातार फॉलो करते रहे, नारायण त्रिपाठी जी से भी आपकी बातचीत होती रही। साफ तौर पर राज अगर हम बात करें तो जयराम शुक्ला जी ने इशारा किया है कि अभी और उथल पुथल होगी, तो ये और उथल पुथल क्या होगी अंचल? जी बिल्कुल शरद जी, देखिए उथल पुथल का माहौल तो चल ही रहा है और अभी एक पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें अभी हाल ही में गए अभय मिश्रा जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे, अब वो फिर से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस बात की दुहाई देते हुए कि मेरे साथ वादा खिलाफी हुई है। अब ऐसे लोग जब बात करते हैं, पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, जो कि जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं पार्टी जो कहेगी हम वही करेंगे, लेकिन फिर 4 दिन बाद ही वो रोने लगते हैं सीना पीट पीट कर कि हमारे साथ वादा हुआ था कि आपको टिकट दी जाएगी और नहीं दी जाती, और इसलिए वो फिर से पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ तिवारी के राज के जाने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक त्योथर में रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जनाधार त्योथर में है। ये बात और है कि कभी उनके पर दादा जो है तो वहां से विधायक बने थे, लेकिन इसके अभी और भी अलावा हलचल होगी, और भी उथल पुथल होगी अभी। जी बिल्कुल उथल पुथल अभी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सिद्धार्थ तिवारी राज को वहां से अपना उम्मीदवार बनाती है तो रमाकांत तिवारी जो कि त्योथर के वरिष्ठ नेता है, स्वर्गीय रमाकांत तिवारी, उनका परिवार भी आस लगाए बैठा था कि इस बार त्रिपाठी जी पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं अभी कि सीट का क्या होगा। बिल्कुल, अब बस उसी का इंतजार है और कई निर्णय अभी और भी आने बाकी हैं। और जैसा कि सुबह बात हो रही थी जब, तो आप कह रहे थे कि लोग कैसे कैसे 2 मिनट में कायल हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के मुरीद हो रहे हैं, ऐसा आपको अभी और देखने को मिलेगा। ये राजनीति है। बिल्कुल और राजनीति में जैसा कि आपकी बात पर भी एक दुष्यंत जी की गजल का शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, तो पार्टी बदलने लगे, ये समझ लीजिए। यहाँ बहुत शुक्रिया करता हूं अंचल जी आपका। तो राजनीति है और राजनीति का ये खेल इसी तरह जारी रहता है, इसी तरह आगे बढ़ता है। एक टिप्पणी अब्बास हफीज साहब की, फिर सिद्धार्थ कुशवाहा साहब की तरफ चलूंगा। जी अब्बास हफीज साहब, अभी और उथल पुथल होगी विंध्य में ही नहीं, मुझे तो लगता है कि दौरे पार्टी बदल तभी बड़े जोर शोर से शुरू होगा, क्योंकि अभी तो माफ़ कीजिएगा चुनाव का मैं कोई और शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी भी तैयार है, समाजवादी भी तैयार है, बीएसपी भी तैयार है, और कथित रूप से ऐसी खबरें हैं कि बयाना वगैरह सब दे दिया गया है। जी ये शरद जी, जिन्होंने लिया हो बयाना के तो वही जान सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो विचारधारा का मतदाता होता है वो ये जान रहा है, आज देख रहा है, अगर कोई व्यक्ति टिकट की लड़ाई को लड़ते लड़ते किसी और राजनीतिक दल में जाता है, उस लड़ाई के बिल्कुल आखिरी वक्त में, तो बहुत बड़ा विषय जनता के सामने खड़ा है, सामने साफ साफ। कुछ लोग जैसे बीजेपी के दिग्गज हमारी पार्टी में आए, हमारे लोकल यूनिट के साथ आए, लोकल इकाई के साथ आए, जो कमलनाथ जी का जो एक कंडीशन थी, और वो टिकट वितरण से काफ़ी पहले आए, 2-3 महीने पहले आए, तो वो एक अलग विषय होता है। लेकिन आज की डेट में लोगों का आना जाना, कहीं पर भी आए जाएं, ये शायद जनता को रास नहीं आता है। सिद्धार्थ तिवारी जी की बात करें तो सबसे पहला विषय है, पार्टी ने 32 साल की उम्र में उनको वो मौका दिया जो मेरे जैसे कई सारे कार्यकर्ता हैं वो सोच भी नहीं सकते। लोकसभा को लड़वाया, वो 3.25 लाख वोटों से हार गए वहाँ पर, उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको अभी भी विधानसभा चुनाव लड़ने से लड़ाने से इनकार नहीं किया। लेकिन अब वो एक विधानसभा जो उनके दादाजी 1977 के अंदर चुनाव लड़के वहाँ से आए थे, वो दूर भी है उनके इलाके से, वहाँ से वो त्योथर से अगर अड़ जाएँ और बीजेपी उनको ले लेती है, तो क्या बीजेपी अपने विधायक का टिकट काट देगी आगे?
क्या यही विरोधाभास वहाँ नहीं आएगा, ये अलग विषय है। लेकिन जनता को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन कहाँ से गया, कहाँ से आया। जैसे बीजेपी को आज नहीं पड़ रहा शरद जी, मुझे एक चीज़ आज दिन में याद आई, मैंने उसको खोजा भी। सुंदरलाल तिवारी जी ने 2018 में आरएसएस को आतंकवादी संस्था बताया था। आज बीजेपी बड़ा उस वक्त नाराज़ भी हुई थी। उनके पुत्र को इस तरह से स्वागत करे तो वैचारिक दिवालियापन ही है, और क्या कहेंगे इसको। जनता भी समझती है आगे आने वाले समय में जनता मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ाना चाहती है, और हम अपने मूल मुद्दों के साथ जो सर्वे वाले प्रत्याशी हैं उनके साथ मैदान में हैं। सिद्धार्थ जी, एक बड़ा अच्छा शब्द बीच में नेशनल मीडिया ने दिया था, जो कांग्रेस से आपका दिल जो है चला आ रहा है कि आते जाइए, जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने कांग्रेसियों का प्यासा है समंदर मेरा। तो ये बात भी है कि न जाने कितने लोग आप अभी लेंगे। विलय नीति शब्द आया था कि भारतीय जनता पार्टी की विलय नीति, तो क्या कहेंगे इस विलय नीति में? ऐसे लोग भी आते हैं जो आरएसएस को कोसते हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को कोसते हैं, और ऐसा नहीं है कांग्रेस से बीजेपी में या बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले सबकी यही कहानी। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं विंध्य की इस हलचल को? आदरणीय शरद जी, मैं देखिए विंध्य को जिस प्रकार से मैं लेता हूं कि आप देखते हैं कि विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर किसी भी प्रकार से चुनाव के समय पर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार के मुद्दे उठते हैं, जिस प्रकार की बातें, राजनीति में भी लोग इस दल को छोड़कर दूसरे दल में आते हैं। अभी मैं सुन रहा था अब्बास साहब को कि राजनीतिक विचारधारा क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करें तो वहां तो पता नहीं है, एक परिवार ही है जो पूरी राजनीति को चलाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी आए, देखिए विचारधारा कैसे जनता साथ देती है और विकास का साथ कैसे देती है कि विंध्य में 30 सीटें हैं और 30 सीटों पे 24 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आते हैं। और विशेषता जहां पर रीवा जिले की बात चल रही है, तो रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 विधायक हैं। और अगर सिद्धार्थ तिवारी जी ने विकास को उनका बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विंध्य का विकास किया है, आज चाहे रोडों का मामला हो, बिजली का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, आज विंध्य चारों तरफ से विकास की गंगा में ओतप्रोत है। और वहां विकास को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उस विकास के साथ सिद्धार्थ तिवारी जी आए हैं। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस में तो पतझड़ ही चल रही है। नागौद से कांग्रेस ने टिकट दिया और इतने पुराने यादवेंद्र सिंह जी को कहते हैं कि नागौद में कांग्रेस पार्टी खड़ा करने का काम यादवेंद्र सिंह जी ने किया। और आज यादवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं, कांग्रेस पार्टी के विरोध में उन्होंने पूरी कांग्रेस छोड़ दी और वो बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और साथ में पूरे ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष, वहां की नगर परिषद की अध्यक्षा, उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। अमूमन विंध्य में यही होने वाला है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटों के साथ, पिछली बार 24 जीते थे, इस बार हम कहते हैं कि हम 30 से 30 विधानसभा जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विचारधारा, विचार विहीन, मुद्दा विहीन और नेता विहीन है। जिस प्रकार से श्रीनिवास तिवारी जी को चोट पहुंचाने के लिए अजय सिंह राहुल ने काम किया था, आज सिद्धार्थ तिवारी जी के कांग्रेस छोड़ने पर यह साबित हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें अजय सिंह राहुल जी का हाथ होगा कि वो सिद्धार्थ तिवारी को मौका न मिले और कांग्रेस पार्टी। मैं आता हूं प्रहलाद जी, आता हूं। जयराम जी, विचार की गंगा सूख चुकी है और दल बदल की नहर बड़ी तेजी से बह रही है। विचार है नहीं, दल बदल की एक ऐसी इंद्रधनुषी छटा वाली, एक मृग तृष्णा वाली नहर बह रही है जिसमें हर राजनेता, मैं नहीं कहता कि किस भावना से जाता है, लेकिन गोते जरूर लगाना चाहता है। आप क्या देखते हैं? मैं थोड़ा फलक बड़ा कर रहा हूं, सवाल का दायरा बड़ा कर रहा हूं, लेकिन संक्षेप में उत्तर चाहूंगा क्योंकि वक्त की बंदिश है। लेकिन आपको आगे जरूर विंध्य पर एक लंबे विमर्श के लिए जोड़ूंगा आपको। क्या आपको लगता है पूरे मध्य प्रदेश में आगे जाकर दल बदल का एक बड़ा समागम हमको देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पे ये तो बिना
मौसम का वसंत है और ऐसा एक अनुमान होता है कि सत्ता किसकी बनने जा रही है और आजकल सत्ता के सब स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं। जी हाँ। अब हम हमेशा कहते हैं कि गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, विनोबा ने चुनाव नहीं लड़ा, जयप्रकाश ने चुनाव नहीं लड़ा, मध्य प्रदेश में भी बहुत ऐसे नेता रहे जिनने चुनाव नहीं लड़े। हमारे सतना में दादा सुखेन सिंह थे जी। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरी उम्र 60 से ऊपर हो गई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नानाजी देशमुख ने कहा कि एक उम्र तय होनी चाहिए जब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुत से हमारे रीवा में बड़े अद्भुत उदाहरण हैं। यमुना प्रसाद शास्त्री जी 13 चुनाव लड़े, 4 जीते, बाकी हारे, लेकिन उनकी विचारधारा में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया और अंत में जिस पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं था, यानी कि सीपीएम के मेंबर बने। तो ऐसे भी दृढ़ और सिद्धांत से लगे हुए लोग रहे जिन्होंने बड़े बड़े ऑफर, बड़े बड़े प्रस्ताव ठुकरा दिए। सब नेताओं के पास इस तरीके से एक्चुअल में क्या है कि अब धैर्य बचा नहीं, विचार है नहीं और अध्ययन भी नहीं है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी नहीं है। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के आधार पे एक पार्टी से दूसरे पार्टी की ओर जाते हैं। 1-2 दिन पहले ऐसे अचानक विचार बदल जाते हैं, यानी कि टिकट नहीं मिली तो वो पार्टी गंदी और ये पार्टी विकास की गंगा बहा रही। तो ये एक ऐसा चलन है जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो लड़ने वाले या भाग लेने वाले लोग हैं उनके मानसिक दिवालियापन का बयान करती है। आपने सब कुछ कह दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी, आपने दोनों पार्टी में जी फ्लाई कैचर लगे हैं। जी कांग्रेस ने भी एक फ्लाई कैचर लगा रखा है, एक बीजेपी ने फ्लाई कैचर लगा रखा है। जी मक्खियां भिन-भिना रही, वो सोचती हैं कि वो जो लैंप है, जैसे वो दीवाना जो है तो जाके पतंगा फ्लेम में जाके आकर्षित होकर जल जाता है, उसी तरीके से फ्लाई कैचर में इधर के लोग उस फ्लाई कैचर में फंस रहे हैं, उधर के लोग इनके फ्लाई कैचर में फंस रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है। जैसे वो अभय मिश्रा का जिक्र कर रहे थे अंचल, या नारायण त्रिपाठी का जिक्र कर रहे थे अंचल। अब हमको ही नहीं मालूम कि ये कौन कब किस पार्टी में थे और किस पार्टी को छोड़ के कब किस पार्टी में पहुंच गए। एक क्विक रिएक्शन लेता हूं जयराम जी, आपने पूरा खाका खींच दिया, आपने पूरा खाका आपने खींच दिया और मैं एक डिटेल्ड विमर्श के लिए आपके पास ज़रूर लौटूंगा चंद दिनों के भीतर ही, क्योंकि आप विचार के धनी पत्रकार हैं, एक फिलॉसफी और एक चिंतक की धारा के पत्रकार हैं। तो एक लंबी बातचीत आपके साथ 1-on-1 होगी सर। एक क्विक रिएक्शन आपका अब्बास हफीज साहब, फिर मैं प्रहलाद कुशवाहा जी से कंक्लूडिंग रिमार्क। मुझे प्रहलाद जी की बात की पर हैरत हुई कि उन्होंने श्रीनिवास तिवारी जी के पोते साहब को लेकर ये कहा कि उन्होंने विकास को लेकर चुना। 2 साल पहले हम एक जगह पे थे, एक ही मंच पे, वहाँ उन्होंने बयान दिया था कि हमारे दादा के और दाऊद साहब के दौर की चली हुई रिवांचल एक्सप्रेस को बीजेपी मिर्ज़ापुर से भी नहीं जोड़ पाई, विकास का ये हाल है। तो ऐसे बदलते रहते हैं बोल तो, और रातों रात क्या होगा वो एक अलग विषय। पतझड़ की बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि पतझड़ लगा होगा। भाई साहब, पतझड़ जब होता है जब आपकी भारतीय जनता पार्टी के 40 के आसपास दिग्गज नेता प्रदेश स्तर के, जिसमें वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, कार्य समिति के सदस्य, ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो जहाज डूबता छोड़कर भाजपा का कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। आप तुलना किससे कर रहे हैं? नारायण त्रिपाठी जी और सिद्धार्थ तिवारी जी की तुलना अगर करेंगे तो शायद नारायण त्रिपाठी जी बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, और ऐसे झटके बहुत सारे बीजेपी को लगे। बड़ा झटका है कांग्रेस का, ऐसा कहना है प्रहलाद जी। बड़ा झटका तो नारायण त्रिपाठी हैं, जो आप झटका दिए हैं वो तो थोड़ा है जी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग इसीलिए भ्रम में विंध्य को लेकर रहते हैं, और विंध्य के तासीर के हिसाब से, विंध्य के यहाँ चरित्र के हिसाब से अगर निर्णय नहीं करेंगे तो यहाँ पर फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ का जनमानस है, भारतीय जनता पार्टी के जुड़ा है। हम किसी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है तो उसको यहाँ की जनता ने जिता करके सदन भी पहुंचाया है और उसको नेता भी माना है। ये यही बिंद है
जहां पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को यहाँ ढूंढने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बहुत काम नहीं गिना पाएंगे अभी। बहुत शुभकामनाएं प्रहलाद जी, बीजेपी को पूछ लीजिए। बहुत शुभकामनाएं अब्बास हफीज साहब आपको भी। आप दोनों खूब ताकत से लड़िए। लेकिन बड़ा अच्छा शब्द दिया फ्लाई कैचर, लेकिन मैं ये कहूँगा जयराम जी कि ये फ्लाई कैचर जो है अब उसको भी डॉज दे दिया जाता है, अंडर हैंड डीलिंग हो जाती है। फ्लाई कैचर्स लगे रहते हैं, दिखते ज़रूर हैं, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे उड़ते हुए भाई साहब लोग पहुंच जाते हैं। और अब बहुत कम ऐसे परवाने हैं जो इस आग में जलकर खाक होते हैं। अब तो नुकसान पार्टी को होता है, पार्टी की रीति नीति को होता है, लेकिन ये परवाने बहुत चतुर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने के परवाने हैं और अच्छों को डॉज देकर, जैसे आजकल ऐसी मिसाइलें हैं जो रडार में भी पकड़ में नहीं आती हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ऐसे ही नेतागण भी हैं जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जयराम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होकर, बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, बहुत धन्यवाद अब्बास हफीज साहब। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर और सूची आने के बाद की तमाम वो हलचलें जो आप देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज़ पर, क्योंकि चुनाव का मतलब बंसल न्यूज़। नमस्कार।